महाराज मछली है कहीं ना लौकतिया क्या क्या देखा अर्दौली बरदौली आलो आ पड़ो आ खोल खोल गली बालू पड़ो हम हलू के देखनी हो जना लौकतिया दरबारी हां हां मैं और वहां पर हम नहीं खोजने की बात किया मैं तुझसे कहां गुजार मेरे आगे में देखो तो ये मछली जरूर मिलेगी महाराज अंगनवा में कहीं तो अंगनवा बगलिया में पड़ो हवा हम कहीं पड़ो हवा मोहल्ला लोग तो पड़ो हम देखनी हम ना ऐसा ना महाराज चला अमन दोनों ठौरी खोजल जाए क्या तू हां तो ठौरी क्या तबीयत कर मतलब वो खड़ी भाषा हम जाना चलो अरे गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा खबरदार महाराज क्या हुआ करी ना पड़वा में से आ गई उठा दो भाई से वो कहीं साग का किड़वई ना बसा यहां खड़ी है उठा दो भाई उठाओ क्या है दरबारी पीछवा भागे पीछवा इधर समझदारी उठावे कब पकड़े का दे दे पी कुका पकड़ दो चुप चुप अब क्या हुआ तो खाओ से भगवान से ठीक है से पकड़ने रही था हां आपके हां अब एक कमी नहीं ये बतावा तू राजा और महुआ अबे दबरिया क्या बात है तो बढ़िया तुम ऐसा बकवास करता कभी नहीं उठाओ से क्या हुआ दरबारी महाराज कांटा मार दिया हो क्या क्या कांटा मार दिया ये महाराज क्या है खाली हवा बताओ क्या बात है खाता है एक थाली कभी तो खैले से का मतलब हमेशा कभी ना बकवास करता है काम कुछ नहीं करता है तो उठा लो महाराज तो ठीक है मैं उठा रहा हूं दरबारी दरबारी देख रहे हो
ये मछली बड़ी विचित्र मछली है, इसमें क्या गुण है, इसे जानने के लिए हमें गुरुदेव को बुलाना पड़ेगा। बड़ा श्रृंगार कर दो तुम। तो दरबारी ठंडा रहता जाओ गुरुदेव को बुलाओ, हाँ महाराज। इसमें क्या गुण है मैं जानना चाहता हूँ। जाओ। महाराज बाबा के काम घरे जाएंगे, ये इज्जत बोला देते। अरे बड़ा भाड़ा लगेला हो उनको। एक तो सारा रोडवा टूटल है, डमरुआ रहला सारा बैठ गया। ये इज्जत बोला देते बाबा। अब बाबा सुनिए दौती हुई हैं खुदी। ए बाबा! ये कौन सारा सुनपा बड़ी वाला बोला था? हमको दे बाबा तो कहता क्या है बच्चा? ऐना बोला पूछा था क्या हम 5-6 लेकिन के चच्चा बाबा कम हियर बाबा, कम हियर, योर दरबार में हाजिर हो बाबा। हे बाबा बाबू ताऊ दो क्या जो मैं पैसा गड़बड़ा जाए। आओ देखिए बहुत ही सुंदर पुरस्कार इस मुन्ने की तरफ से। मुन्ना जहाँ भी रहे सुख चैन से रहे, पूरा परिवार सुख चैन से रहे। जल्दी से ये लड़का का बियाह हो का महू साहबाला बनी। मेहरारू को लहू दही लगावा था, महू को दही लगावा सो हम जी भी से पहले नहीं मार के चाट के खा जाए। बार क्या बात है? जितना इंसान का जियले पर ना दुलार होला उतना मर गईले के बाद दुलार होला। हो चाहिए जरूर रहे केहू ना पूछवार बा, जब की जरूर रहे केहू ना पूछवार बा, जियला से
हाय देखें ऊपी 50 नटंकी नाच छठियां की धरती से बड़का भैया की तरफ से ये 21 रुपया का पुरस्कार 21 लाख के बराबर बा। माई याद शक्ति दुर्गा जगत जननी जगदम्बे का आशीर्वाद पूरा परिवार के साथ रहे। जहाँ भी परिवार रहे परिवार फूलों की तरह महकती रहे। जय हो इस रात दरबार की जय हो, पशु प्राणी की जय हो, यहाँ के महाराज की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा गुड मॉर्निंग। खुश रहो बच्चों। बहुत देरी से भजन गा रहा हूँ, जाओ अपने महाराज से कह दो कि जोगी बाबा हवेली में आ चुके हैं। ठीक है महाराज की जय हो। महाराज बाबा आ गए ना। गुरुदेव के चरणों में भरथरी का प्रणाम। खुश रहो खुश रहो, ईश्वर बढ़ाए आपके पुण्य और प्रताप को, हमेशा सुखी रहो राजन। कहो हमें किस लिए बुलाए हो? गुरुदेव मैं सिंहासन पर बैठा, आज जब भी शब्द देखा कि बिन बादल बिन में साथ में जाकर सुंदर से मछली गिरी है, इस मछली का क्या गुण है यही मैं जानने के लिए आपको बुलाया। लाओ लाओ देखता हूँ कैसी मछली। हाय बचवा, ये तो बड़ी चमत्कारी मछली है। क्या गुरुदेव? तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया सगुन लेकर आई है। क्या सगुन है गुरुदेव? मैं जानना चाहता हूँ। अगर इस मछली को आप अपने माँ के हाथ से बनवा कर खा लेते हो तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। क्या गुरुदेव इस मछली में बड़ा गुण है? हाँ राजन। तो गुरुदेव मछली में जरूर खाऊंगा गुरुदेव। अपने माँ के हाथ से बनवा कर जरूर खा लेना। ठीक है गुरुदेव मैं जरूर खाऊंगा। लो बच्चवा खा लेना और हमें आज्ञा दो अपने कुटिया और चलो। चलिए गुरुदेव, भरथरी का प्रणाम स्वीकार है। और लगली बजरिया अगम पूरा हो हीरा हई रत्ना बिका। गुरुदेव कहे चलवा इस मछली को अपने माँ घास बनाकर खा लोगे, आज जीवन अमर हो जाओगे। चलता हूँ माँ के पास, मछली बनवाऊंगा, मैं जरूर खाऊंगा। अरे माई के महलिया हम अरे जाई बहो, हाथ
भरथरी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा भरथरी। कहो लाल कैसे आए हो, आने की कारण क्या है? माँ मैं तुम्हारे सही घर में सुनाते आया हूँ कि ये मछली लाया हूँ माँ, इसे काटो बनाओ और हमें खिलाओ माँ। ठीक है बेटा। लेकिन माँ इतना ध्यान रहे ये मछली किसी और को मत खिलाना, ये मछली मैं स्वयं खाऊंगा माँ। ठीक है बेटा जाओ, ये मछली भी तुम्ही को बना के खिलाऊंगी। ठीक माँ, जब तक तुम बनाओगी मैं जा रहा हूँ, गंगा स्नान करने के बाद आऊंगा तो मछली मैं खाऊंगा। चलता चल ये मछली भरथरी के लिए बना कर जरूर खिलाऊंगी मैं। खुश रहो बेटा विक्रमादित्य। कहो लाल। माँ मुझे बहुत देर से भूख लगी है माँ, मुझे भोजन कराओ माँ। क्या तुमको भूख लगी है? हाँ माँ। बेटा विक्रमादित्य आज मैं खाना नहीं बनाई हूँ लाल, और कुछ दिन से मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। क्या माँ आज तो कुछ नहीं बनाई है माँ। नहीं बेटा। नहीं माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ, मुझे कुछ तो भोजन कराओ माँ। बेटा मैं खाना नहीं बनाई हूँ, मेरी मजबूरी है, मेरी तबीयत इसमें ठीक नहीं चल रही है। माँ तुम जानती हो जब भी मैं शिकार करके आता हूँ तो भोजन ही करता हूँ माँ, लाओ मुझे भोजन कराओ माँ। बेटा चला 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 चला। ठीक है, जब इतना जिद करे लाल तो मैं तुम्हें जरूर खिलाऊंगी। भोजन कर लिए लाल, तुम जल्दी यहाँ से जाओ। ठीक है माँ, चलता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। खुश हो बेटा, खुश हो। ये क्या मैं देख रहा हूँ कि माँ रसोई घर से विक्रमादित्य जा रहा है और भी मुस्कुराते हुए। खैर ठीक है माँ, मुझे खाना जरूर खिलाएगी। लाओ माँ खाना खाना। बेटा भरथरी कहो माँ। बेटा मुझसे तो बहुत भारी भूल हो गई लाल। क्या हुआ?
बेटा मैं तुम्हारी खाना बना कर रखी थी लाल और पानी लाने के लिए गई और बिल्ली आई सारा खाना खा गई। अरे माँ बिल्ली आई और खाना मछली खाकर चली गई माँ। हाँ बेटा अगर माँ बिल्ली मछली खाती तो पूरा कांटा के साथ खा जाती माँ। और मैं देख रहा हूँ कि रसोई घर में पूरा कांटा बिखरा पड़ा है। बेटा तुम घबरा मत लाल, मैं तुम्हारे लिए दूसरा खाना बना दे रही हूँ। झूठ बोल रही हो? ये क्यों नहीं कहती कि पूरा खाना विक्रमादित्य खाकर चला गया? नहीं लाल, मैं जानता हूँ माँ, तेरे पास दो बेटे हैं माँ। सबसे बड़ा बेटा भरथई तेरे सामने खड़ा है और छोटा बेटा विक्रमादित्य। लेकिन तुम विक्रमा को बहुत मानती हो, भरथई तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है माँ। अगर भरथई को मानती तो मुझे खाना जरूर खिलाती माँ। नहीं लाल, मैं तो दोनों को मानती हूँ लाल, अपनी जान से भी ज्यादा मानती हूँ। नहीं माँ, अगर दोनों बेटों को अगर मानती तो थोड़ा मोड़ा मछली हमें भी खिलाती माँ, लेकिन तूने पूरा मछली विक्रमादित्य को खिला दिया। आज भरथई तेरे सामने भूखा प्यासा है माँ। आप भूखे होते रसोई घर से जा रहा हूँ और कसम खाता हूँ माँ कि आज के बाद मैं तेरे रसोई घर में कभी अपना पान रखूंगा माँ, नहीं रखूंगा। ये तू क्या बोलकर चला गया लाल? फुटले करम अरे फुटले करम हमार लाल सपना हो गया। फुटले आज माँ के मैं घर से वापस आ गया, भूख लगी है, प्यास भी लगी से चलता हूँ अपनी पत्नी पिंगला के पास, वो मुझे खाना खिलाएगी और पानी पिलाएगी। चलता मुझे पानी पिला दो प्यारी, पानी पिलाओ पिला। ठीक है स्वामीनाथ, रुकिए मैं पानी लेकर ये लीजिए स्वामीनाथ।
आज रानी पिघला तूने पानी पिलाकर अपने पति भरसरी को मेरा जीवन दान दिया है प्यारी। आज मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें जो कुछ चाहिए अपने पति भरसरी से दिल खोल कर मांग सकती हो। स्वामीनाथ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहो प्यारी, क्या कहना चाहती हो? स्वामीनाथ जब से गौन करा कर लेकर आए हैं ना मुझसे आप बात करते हैं और नहीं मेरे पास आते हैं, आखिर मुझ में कमी क्या है स्वामीनाथ? रानी पिंगला तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, खूबसूरत हो, लाजवाब हो, लेकिन एक बात है रानी पिंगला कि मेरा एक सवाल है, उसका जब तक तुम जवाब नहीं दे देती हो मैं तुम्हारे साथ कभी जीवन में सुहाग रात नहीं बना सकता। पूछिए स्वामीनाथ। तो मेरा सवाल है रानी पिंगला कि मैं जब अपनी पहली पत्नी श्यामदेवी के साथ गौना खड़ा कर आया और सुहाग रात मान ले उसके महल में मैं पहुंचा, अपना पांव जैसे पलंग पर रखा और पलंग 4 खंडों पर टूट गई। बगल में बैठी श्यामदेवी खखा कर लगी। मैं कहा श्यामदेवी तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि आज हमारी सुहाग रात है और तुम्हारे मगे की पलंग 4 खंडों पर टूट गई और तुम बैठकर हंस रही हो, इसका कारण क्या है? तो जानते उसने क्या कहा? उसने यही कहा कि इसका जवाब रानी पिघला दे सकती है। इसका जवाब दे दो रानी कि जब मैं सुहाग बनाने गया तो पलंग 4 खंड टूटी क्यों और बगल में बैठी श्यामदेवी खाकर हंसी तो इसका जवाब मुझे दे दो। आज मैं तुम्हारे साथ सुहाग बनाने के तैयार। स्वामीनाथ इसका जवाब तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आज की रात तो आपको जाने नहीं दूंगी मैं। रानी पिंगला जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब दे देती हो मैं कह दिया कि तुम्हारे साथ में जीवन में कभी सुहाग रात नहीं बना सकता। ठीक है स्वामीनाथ तो मैं भी देखती हूँ कि आप कैसे जाते हैं मुझे छोड़। मुझे परेशान मत करो रानी पिंगला, हमें जाने दो। रानी पिंगला कह दिया कि मुझे परेशान मत किया करो, इसका अंजाम कितना बुरा होगा तुम सोच सकते। स्वामीनाथ ये आपने अच्छा नहीं किया स्वामीनाथ, आप मुझे लात मार कर गए हैं। मैं भी इस महल को नर्क नहीं बनाती तो पिंगला नाम नहीं मेरी। दरबारी ओ दरबारी दरबारी कई महारानी जाओ मेरे देवर बाबा विक्रमादित्य को बुला लो। ऐसा नहीं क्यों कहल हो जंगल में शिकार खेले अब यहाँ 2026 में। ठीक है तो जाओ मंत्री यशपाल को बुला कर लेकर आओ, मैं महल में चलती हूँ, उन्हें खोज कर लेकर आओ। खोजी कौन हो रहा कि हमारी राजा ओ हमारी राजा ओ हमारी राजा वो हमारे राजा, हमारे राजा जी दिन में ना बोले रात आँख खोले खोले।
महारानी के चरण में मंत्रियों का प्रणाम स्वीकार हो। कहिए महारानी किस कारणवश मुझे आते हैं? जानना चाहते हैं? हाँ। अरे सुन बात ओ मंत्री यहाँ का अरे बचा